मरी में इमरजेंसी नाफिज, बर्फबारी की वजह से 21 सियाहों की अमवात। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। एक जानिब बलूचिस्तान में शदीद बारिशें और सैलाब, तो दूसरी तरफ मरी में शदीद बर्फबारी के बाद दर्दनाक सूरत हाल। मरी में शदीद बर्फबारी और ट्रैफिक जाम, 21 अफराद जान की बाजी हार गए। मलका कोहसार मरी में 4 रोज से जारी बर्फबारी के बायस इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पंजाब हुकूमत और रावलपिंडी की जिले इंतजामिया की नाकामी और बेबसी के बाद मरी में फौज तलब कर ली गई। गुज़श्ता 4 रोज से मुसलसल बर्फबारी के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, दरख्त गिरने, ट्रैफिक जाम और दीगर वजूहात की बिना पर हजारों गाड़ियां बुरी तरह फंस कर रह गईं। जिससे मुख्तलिफ मकामात में सियाह फैमिलियों से भरी सैकड़ों गाड़ियां बर्फबारी में धंस गईं। इस वक्त तक मरी में 30 से 4 फुट बर्फबारी हो चुकी है। मरी इस वक्त बर्फबारी में वक्फा है, शदीद हवाएं चल रही हैं। शाम से बर्फबारी और बारिश दोबारा शुरू होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता कबल खबरदार किया था कि बर्फबारी और बारिश तवक्को से ज्यादा होगी, लेकिन रावलपिंडी इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली और बरवक्त इकदामात नहीं किए गए। कब्र में लाश पर मिट्टी डाली जाती है तो उसे खबर नहीं होती। सोच रहा हूँ मरी में फंसी गाड़ियों के अंदर लोगों पर क्या गुजरी होगी जब आसमान मुट्ठी भर भर बर्फ उनकी बर्फानी कब्रों पर उनके जीते जी ही डाल रहा था। एक गाड़ी में तो मियाँ बीवी और 4 छोटी छोटी बेटियां थीं। बर्फ दिखाने ले गए थे बच्चों को, क्या मालूम था कि ये आखिरी सफर होगा। मरी के दर्दनाक सानहे में एक ही घर के 6 अफराद जान की बाजी हार गए। उनमें मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया साइमा शहजाद समेत 2 बेटे हबीबुल्लाह, समीउल्लाह और 2 बेटियां आयशा शहजाद और इकरा शहजाद शामिल हैं। ये रावलपिंडी करी रोड सादिकाबाद के रहायशी थे। शदीद बर्फबारी के बायस मरी में जाँ बहक होने वाले अफराद में एक फैमिली इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर की भी थी। ASI नवीद इकबाल थाना कोहसार में तैनात थे और तिल्लागंग के गांव दतियाल जिला चकवाल के रहायशी थे। मरी गल्डना रोड पर गाड़ी में ASI नवीद इकबाल 3 बेटियों और 1 बेटे समेत जाँ बहक हो गए। मरहूमा की बीवी और 1 बेटा घर पर मौजूद होने की वजह से इस सानहा में बच गए। ASI नवीद इकबाल ने अपने कजन तैयब गोंदल से वफात से कबल रात होने वाली अपनी आखिरी गुफ्तगू में कहा कि 20 घंटे से हम फंसे हुए हैं, कोई करीम भिजवा दें, हमें मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। ASI नवीद इकबाल का कहना था कि सब निकलने का इंतजार कर रहे हैं, मजा तो तब है जब हम सुबह तक निकल जाएं, कहीं ना जाए तो काम तो शुरू कर दे। नवीद इकबाल का कहना था कि अल्लाह करे कोई सिस्टम बन जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। मरी में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए आए 4 दोस्त भी जान की बाजी हार गए। उन्होंने मरी में बर्फबारी के दौरान
अपनी जिंदगी की आखिरी सेल्फी ली जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जो उनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी साबित हुई और लोग उस पर अफसोस, गहरे दुख और गम का इजहार कर रहे हैं। उन दोस्तों में सुहेल खान, असद और बिलाल का ताल्लुक मर्दान, जबकि चौथा दोस्त बिलाल हुसैन का ताल्लुक कराची से था। किसी को मालूम बर्फ में फंसे अफराद किस मजहब, सूबे, कौम, कबीले, फिरके और सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं। मरी में होने वाली कुदरती हादसे को किसी महकमे के गले में ना डालें, ये कुदरत की तरफ से आजमाइश है। कुदरती हादसे को दुनिया में मुकाबला करने की किसी इंसान को हिम्मत नहीं। इदारे भी हमारे हैं, मशीनरी को ऑपरेट करने वाले भी क्लास 4 के हमारी तरह के मजदूर लोग हैं। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग जैसी बड़ी जमातों और हुकूमत पे तनकीद व तारीफ करने वाली उनकी सोशल मीडिया टीम और उनकी किसी भी तंजीम ने अभी तक किसी इमदाद के लिए खुद को पेश नहीं किया, जबकि मुल्क भर की मजहबी जमातों, उनकी जिली तंजीमों, इलाकाई तंजीमों और मरी के नौजवानों ने भरपूर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हुकूमत की तारीफ व तनकीद बाद में करना, इस वक्त सियाहों को हमारी जरूरत है। ऐ अल्लाह करीम तमाम मुतासरीन की मदद फरमा और उन्हें खैर व आफियत से अपने प्यारों से मिला। वफात पाने वालों के दर्जात बुलंद कर दे और उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता कर, और जो वहाँ मुश्किल में हैं उनकी गैब से मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाल